नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है ये गिरिराज पत्रिका फरवरी महीने की गिरिराज पत्रिका है। चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। हिमाचल के कर राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है? व्हाट परसेंटेज इंक्रीज हैज बीन मेड इन द टैक्स रेवेन्यू ऑफ हिमाचल? हिमाचल के कर राजस्व में जो वृद्धि की गई है 2019-20 के लिए, वो की गई है 17.2%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, अगर बात की जाए 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में कितनी वृद्धि की गई है, अगर हम अमाउंट में बात करें तो 600 करोड़ की वृद्धि जो है वो की गई है। याद रखिए, 600 करोड़ की वृद्धि की गई है। अब अगर बात करें परसेंटेज में तो 17.2% की गई है। अब देखिए, यहाँ से प्रदेश सरकार को फायदा कैसे होगा। देखिए, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने से सरकार को फायदा इस तरह से होगा कि अगर देखिए अमाउंट ज़्यादा सरकार के पास है तो अच्छी अच्छी स्कीम्स चलाई जा सकती हैं। आज स्कीम्स के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पर्यटन है, पर्यटन के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर पर्यटन के ऊपर अच्छे तरह से इन्वेस्ट किया गया तो रोजगार भी अधिक बढ़ सकता है। तो इस तरह से जो है वो आम आदमी तक इसका फायदा जो है वो पहुंचता है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, जहाँ से सरकार जो है अच्छा, सरकार को बूस्ट मिल सकता है और सरकार जो है अच्छे तरीके से रोजगार को भी बढ़ावा दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, स्वीडन गोल्डन गर्ल्स इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली दीपिका किस जिले से ताल्लुक रखती हैं? इन दी जूनियर कैटेगरी ऑफ स्वीडन गोल्डन गर्ल इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन दीपिका बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश की एक लड़की जिनका नाम है दीपिका, इन्होंने जो है वो स्वीडन गोल्डन गर्ल्स इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं किन्नौर से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखिए, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट जो है वो हिमाचल के नाम ये दर्ज हुई है, जो कि दीपिका किन्नौर से संबंध रखती है, उन्होंने की है। अब दीपिका जो है वो बॉक्सिंग से संबंध रखती है, मुक्केबाजी से ये संबंध रखती हैं। और ये कितने कैटेगरी के वेट में आती है, कितना वेट इनका है जिसमें ये खेलती हैं, तो 75 kg कैटेगरी के लिए ये खेलती हैं। ये भी आप याद रखिए, 75 kg के लिए। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल प्लेयर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश की, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है सुमन रावत का नाम। सुमन रावत जो है वो सुंदरनगर से बिलोंग करती हैं। 1987 में इन्हें जो था अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है और इन्हें परशुराम अवार्ड भी दिया जा चुका है। सुमन रावत जो है एक एथलेटिक्स हैं, ये भी याद रखिए। इनके बाद आती हैं सीता गोस्वामी। सीता गोस्वामी जो है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं और इन्हें अर्जुन प्राइज दिया जा चुका है। ये कहाँ से संबंध रखती हैं? ये संबंध रखती हैं सिरमौर के नाहन से। और तीसरे नंबर पर जो आती हैं वो आती हैं कुमारी उमा। कुमारी उमा जो है वो स्कीइंग के लिए स्कीइंग से रिलेटेड है, ये स्कीइंग गेम्स से रिलेटेड है। 1997 में इन्हें परशुराम अवार्ड दिया गया था। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? ये कुल्लू से संबंध रखती हैं। एक है प्रियंका नेगी। प्रियंका नेगी जो है वो सिरमौर के सिलाई से संबंध रखती हैं और ये महिला कबड्डी टीम के लिए खेल चुकी हैं। 2012 में जब इंडिया ने जो था वो महिला वर्ल्ड कप जीता था, तो उसका ये हिस्सा थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ फीमेल प्लेयर्स हैं हिमाचल की, इनके नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में सहभागी देश के रूप में किस देश ने भाग लिया था? विच कंट्री पार्टिसिपेटेड एज अ पार्टनर कंट्री इन 34th इंटरनेशनल सूरजकुंड फेयर? देखिए, उज्बेकिस्तान ने भाग लिया था एज अ पार्टनर कंट्री। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर बात की जाए कि पार्टनर स्टेट कौन था, पार्टनर स्टेट जो था वो था हिमाचल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी थी, कि हिमाचल को एज अ थीम स्टेट जो था वो सिलेक्ट किया गया था। अब यहाँ से आप एक और चीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि हिमाचल प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में रखा गया था। ये सूरज कुंड मेला जो था वो कब शुरू हुआ था? इससे पहले भी हिमाचल जो है एक बार थीम स्टेट के रूप में चुना जा चुका है। तो कब जो था हिमाचल सूरज कुंड फेस्टिवल में एज अ थीम स्टेट सेलेक्ट हुआ था? इससे पहले 2 बार, क्योंकि हिमाचल पार्टिसिपेट कर चुका है एज अ थीम स्टेट। एक बार तो अभी 2020 में किया था,
इससे पहले कब पार्टिसिपेट किया था, ये 2 चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं कि सूरजकुंड मेला कब शुरू हुआ और हिमाचल ने इससे पहले कब पार्टिसिपेट किया था एज अ थीम स्टेट। अब देखिए सूरजकुंड मेला जो था ये क्यों इतना सुर्खियों में है, क्यों इतना हाईलाइट इसको किया जा रहा है। देखिए पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस बार भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक भी जो है वो घूमने के लिए इस मेले में आते हैं। तो भारत हिमाचल की कला जो जैसे कि हस्तकला होगी, हिमाचल प्रदेश के कुछ फेमस पकवान हो गए, हिमाचल प्रदेश की चाय हो गई, हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा हो गया, इन सब चीज़ों को जो है यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही हिमाचल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है। रामबाग मनाली गेट का स्थायी प्रतिरूप, सराहन के भीमाकाली मंदिर का धरोहर स्मारक, पारंपरिक हिमाचल शैली से निर्मित घर, इस तरह की चीज़ों को जो था वो प्रदर्शित किया गया था। अब इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था तो एब्सोल्युटली यहाँ से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु कितना भुगतान किया जाता है। हाउ मच पेमेंट इज मेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स अंडर स्वच्छ भारत मिशन। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भुगतान राशि की जाती है वो है 12,000 12,000 रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण के लिए। अच्छा, एक और स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर किसी फैमिली की जो है वो 3 लाख से कम इनकम है तो वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उनको फ़ायदा मिलेगा। देखिए उन लोगों को जो है इस योजना के तहत 1.50 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए इतना पैसा उनको दिया जाएगा, 1.50 लाख रुपया उनको दिया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना अमाउंट जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में एक और चीज़ याद रखिए, पहले जो था ये अमाउंट था 1.30 लाख, 1.30 लाख था, परंतु अब इसे बढ़ा दिया गया है 1.50 लाख तक। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हर घर नल का लक्ष्य हिमाचल कब तक हासिल करेगा। देखिए सरकार के द्वारा जो है एक जल मंत्रालय अलग से इस बार जब सरकार जीती थी तब चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब जल मंत्रालय जब चलाया गया तो सरकार ने इस बार एक मिशन चलाया हर घर नल, मतलब हर घर में पानी का नल होना चाहिए जहाँ से लोगों को स्वच्छ पानी जो है वो पीने के लिए मिल सके। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए जो है हिमाचल ने टारगेट रखा है कि वो 2022 से पहले पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा कि हर घर में नल होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से आप एक और चीज़ याद रखिए, वैसे तो ये टारगेट 2024 तक पूरा करना है, परंतु हिमाचल ने कमिटमेंट की है हम जो है 2022 तक इसको पूरा कर लेंगे। ये अभी रिसेंटली बताया गया है। बताया किसने है, ये बताया है जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने ये बताया है। अब इस मिशन के तहत जो है सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी राज्य सरकार की सहायता की जाती है। तो हिमाचल को जो अमाउंट दिया जाता है वो दिया जाता है 90:10, 90% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार इसमें अपना अमाउंट डालेगी। तो ये आप यहाँ से याद रखिए हर घर नल मिशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अभी हाल ही में बिलासपुर के किन 2 गांवों को इको विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए इको विलेज के रूप में 2 गांवों को चिन्हित किया गया है। सबसे पहले आप जानिए कि इको विलेज होता क्या है। देखिए इको विलेज के तहत जो है वो सरकार के द्वारा 10-10 लाख रुपया जो है हर एक गांव को दिया जाता है। जो गांव सिलेक्ट किए जाते हैं प्रति वर्ष ये अमाउंट दिया जाता है 10 लाख रुपए का। और इस अमाउंट को जो है वो कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो इस अमाउंट को क्या इन्वेस्ट किया जाता है सोलर लाइट लगाने के लिए, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए, गांव की बावड़ियाँ जो कि सूख गई हैं उनके सोर्सेज को फिर से फाइंड करने के लिए, उनकी रख रखाव के लिए, मतलब हर एक चीज़ को जो है वो इको फ्रेंडली बनाया जाएगा। उन्हीं विलेजेस को कहेंगे इको विलेज। प्लास्टिक को रिड्यूस किया जाएगा, इस तरह के स्टेप्स जो है वो लिए जाएगा। वो सही आंसर है। किन्नौर और टापरी इन 2 गाँवों को सिलेक्ट किया गया है एज आ इको विलेज। तो आई होप कि आप इको विलेज के बारे में आप समझ गए होंगे। इको विलेज क्या है, यहाँ पर अमाउंट दिया जाता है 10 लाख एवरी ईयर जो है ये अमाउंट दिया जाता है 10 लाख का, और 2 गाँव जो है सिलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हिमाचल में कितने हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। देयर आर
मैनी हेक्टेयर्स ऑफ नेचुरल कल्टीवेशन इन हिमाचल। यहाँ पर आप नेचुरल फार्मिंग भी कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में कृषि खेती जो की जा रही है वो की जा रही है 1650 हेक्टेयर भूमि में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए ये नेचुरल फार्मिंग होती क्या है। एक तो हो गए दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए पहले हम समझते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, फिर हम समझेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नाम से पता चल रहा है इसके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं किया जाएगा। मतलब घर में एक गाय पालेंगे, उस गाय से जो गोबर होगा उसको खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तरह से फर्टिलाइजर तैयार की जाएगी और उसी तरह से गांव में बीज भी तैयार किया जाएगा नेचुरली। और फार्मर्स जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे ताकि वो एक्टिविटीज़ को आगे ले जा सके, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें को शेयर करेंगे। ये सब होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो आपने सुना होगा ऑर्गेनिक प्लांट्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ उसमें इस्तेमाल नहीं की जाएगी जो कि हार्मफुल है। जैसे मान लीजिए पेस्टिसाइड्स हो गए, ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर जो है नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ की जाएगी, जैसे गाय के गोबर से फर्टिलाइज़र बनाई जाएगी, उस फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सब चीज़ें की जाती हैं। अब देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दो कॉन्सेप्ट हैं। एक में तो हो गया कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट किसान नहीं करेगा, हर एक चीज़ प्राकृतिक रूप से उगाई जाएगी, घर में बनाई जाएगी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान जो है वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा जो बाहर से लाई जाती हैं। बाहर से लाई जाती हैं इन द सेंस जिस तरह से हम यूरिया यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं होगी, घर की बनाई हुई खाद जो है इसमें यूज़ होगी। तो अब जो है ये कॉन्सेप्ट एक तरह से सिमिलर ही माने जाते हैं, दोनों सिमिलर ही कॉन्सेप्ट हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2022 तक हिमाचल ने लक्ष्य रखा है कि हम प्राकृतिक खेती से जो है वो किसानों को जोड़ देंगे। 2022 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है, 9.61 लाख फार्मर्स को इन्होंने जोड़ने का लक्ष्य रखा है कि 2022 तक हम इन किसानों को कवर कर लेंगे, इतने किसान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो है कितने हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित की जाती, कितने हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती अभी की जा रही है, ये गिरास के आंकड़े हैं। और कितने किसान यहाँ से लाभान्वित है ये भी इम्पोर्टेंट है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमाचल के कितने प्रतिशत लोग सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं। देखिए हिमाचल के 62% लोग जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के साथ। ऑप्शन बी 62% बिल्कुल सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश की कितनी जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है। हिमाचल प्रदेश की 90% लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। कितने लोग? 90%, अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं। और 62% लोग जो हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के साथ, फार्मिंग के साथ डायरेक्टली जो है ये लोग जुड़े हुए हैं। और यही एक कारण है कि हिमाचल को कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। तो ये फार्मिंग के दो क्वेश्चंस आपके पास हो गए। एक तो हो गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में हमने जाना। उसके बाद ये होगा कितने लोग जो हैं गांव में रहते हैं, कितने लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले हिमाचल के किस जिले में शुरू की गई थी। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड की गई थी ऊना में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जब ये स्टार्ट की गई थी तो भारत सरकार ने जब ये स्कीम शुरू की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब टारगेट रखा गया था कि हम जो है 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। तो हिमाचल का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट इसके लिए चुना गया था, वो था ऊना डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सरकार ने जो था 2016-17 में जो है हिमाचल के 2 और डिस्ट्रिक्ट को इसके साथ जोड़ा, वो थे कांगड़ा और हमीरपुर। 2016-17 में कांगड़ा और हमीरपुर इसके साथ जुड़ गए। और 2017-18 में जो है कुछ और डिस्ट्रिक्ट इसके साथ जुड़ गए, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं 2017-18 में इस स्कीम के साथ जुड़ गए, इस योजना के साथ जुड़ गए। तो आप याद रखिए कि सबसे पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा, उसके बाद 2016-17 में कौन सा जुड़ा, 17-18 में कौन सा जुड़ा। क्योंकि ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अच्छा, एक और स्कीम यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए है, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसमें 90:10 जो है वो सरकार का शेयर रहता है, मतलब 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% जो है वो कौन सी सरकार देगी, वो देगी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट 10% देगी। अच्छा, सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर चलाया है, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि गुड़िया हेल्पलाइन नंबर क्या है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था गुड़िया हेल्पलाइन नंबर और होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर। कमेंट करके बताएं कि गुड़िया हेल्पलाइन और होशियार सिंह हेल्पलाइन नंबर जो है वो क्या है, क्योंकि दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। ये स्थित है, बस 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी जुंडला, जुंडला में स्थित है ये। अब ये जुंडला कहाँ पर पड़ता है, जुंडला जो है वो पड़ता है शिमला में, शिमला में ये स्थित है, रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कहाँ पर है, ये मंडी के कमंड में स्थित है। NIT हमीरपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे निफ्ट भी कहते हैं, निफ्ट जो है वो कांगड़ा में स्थित है। एक हिमाचल में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, वो सिरमौर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी IIIT जो है वो ऊना में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। और देखिए, एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ये बंदला बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके अलावा एक मैंने पीछे भी आपको बताया था कुछ एक वीडियो में, वो था प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, ये बद्दी नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बद्दी के नालागढ़ के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये आप यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखिए। कुछ फेमस इंस्टीट्यूट मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। आपके लिए जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर देते रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।